नाथुराम गोडसे जी महाराज की जय। मुझ में डेयरिंग होती थी तो मैं भी उसी रास्ते पे चलता, लेकिन मुझ में उनकी जितनी डेयरिंग नहीं है। हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको राजनीतिक पार्टी में शामिल करने की उनकी डेयरिंग कैसे हो जाती है हिंदुवादी कहलाने वाली पार्टियों की। गोवंश का मांस एक्सपोर्ट नहीं होता भारत में। अश्विनी उपाध्याय जी नाम से एक बहुत बड़े वकील है, वो जैसे ही भारत के कानून मंत्री बन जाएंगे वैसे ही हरामखोर दुष्टों को जो भरे चौक में फांसी देने की सजा होगी। और वो द्वारकाधीश मंदिर के रूप में होने के कारण भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा वहाँ राजा के रूप में। मैंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा से कि भगवत गीता के सिद्धांत सभी हिंदुओं के हृदय में उतरे और हिंदू फालतू के अहिंसा में जो अटका हुआ है वो राष्ट्र संरक्षण के लिए हिंसक बने। सीखने के लिए गया था टीचर के पास में, वो बोले तेरा आवाज गधे के जैसा है, तो मेरा मुंह इतना सा हो गया, चला आ गया वापस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाव 9। बीते सप्ताह से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कालीपुत्र कालीचरण महाराज का पदार्पण हुआ है वसी विरार की धरा पर। उसके बाद आप देखेंगे जिस तरीके से ये मुखर होकर हर विषय पर बोलते हैं, खासकर हिंदुत्व पर बोलते हैं और बेहद मंत्रमुग्ध तरीके से, जिस तरीके से शिव तांडव स्रोत कहते हैं, लोग इन्हें दिल लगाकर सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कालीचरण महाराज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, कुछ प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी क्या कुछ विचारधारा है। सबसे पहले नमस्कार प्रभु, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप शिव तांडव स्रोत कहते हैं, दर्शक बड़ी इच्छा के साथ में सुनते हैं और मंत्रमुग्ध भी हो जाते हैं, तो हम चाहेंगे कुछ पंक्तियां उसकी अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कह पाए तो। अभी तो कला ऐसा है पूरी कथा के बाद में कि क्या कह पाऊंगा उसके मामले में, लेकिन शिव तांडव स्तोत्रम की स्वयं की ऊर्जा है और महापंडित महान तांत्रिक रावण जी महाराज के द्वारा वो रचा गया। इस स्तोत्र के मामले में जब उल्लेख होता है रावण का तो वो एकेरी राक्षस के रूप में नहीं होता, वहां पे महान विद्वान महापंडित महान शिव भक्त के रूप में, इसलिए रावण जी महाराज। अन्य जगह पे राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण राक्षस बोला जा रहा है, लेकिन मूल रूप में तो शिव भक्त के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ही है। अन्य क्षेत्रों में अप्रतिष्ठा है, सम्मान नहीं है, लेकिन इस मामले में सम्मान है। उसकी स्वयं की महिमा है स्तोत्र की, इसलिए लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसमें मेरे गुरुदेव महामुनि अगस्ती जी ने मुझ में जो विद्या दी है गायन की, उनके प्रताप से भी कार्य हो रहा है। फिर भी एक पद आपके चैनल के प्रसन्नता के लिए गाता हूँ। ओम सरि ग ग रे ग म ग म प प म प द द प द नि नि ध नि सा रे सा नि सा रे सा नि ध ध ध ध ध ध ध ध नि सा नि ध प प प प प प प ध नि ध प म म प द प म ग ग ग ग ग ग ग म प म ग रे ग म ग रे सा नि ध नि सा रे सा नि सा रे नि सा रे ग रे ग रे सा नि ध नि सा रे सा। ओम जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजंगमश्वसद्विनिर्गमत्क्रम सूरत्कराल भाल हव्यवाट धिमिद 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव प्रचंड तांडव शिव प्रचंड तांडव शिव। ओम काली। जितना हमने सुना है, एक वक्त पर किसी ने आपको कहा था कि आप गा नहीं सकते हैं और उसके बाद आप इस आत्मीयता के साथ में गाते हैं कि लोग उसे सुनने के लिए दूर दराज से आप पहुंचते हैं, तो क्या कहेंगे, वो क्या कथा थी? हाँ, सीखने के लिए गया था टीचर के पास में, वो बोले तेरा आवाज गधे के जैसा है, तो मेरा मुंह इतना सा हो गया, चला आ गया वापस। तो फिर गया ही नहीं। फिर महामुनि अगस्ती जी मेरे रूम में प्रकट हो गए थे, उन्होंने मुझे मस्तक पर हाथ रख दिया, आलिंगन करके यहाँ पे किस किया। तो ये तंत्र विद्या या ये यज्ञ याग की विद्या, ये गायन विद्या, ये स्पीच टैलेंट और संस्कृत उच्चारण, ये सब अपने आप आ गया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ। और महामुनि अगस्ती जी की दया है जो ये इतना बना दिया है। अब कई बार आपके जो साक्षात्कार हमने देखे हैं उसमें आप हिंदुत्व को लेकर काफी प्रखरता से, काफी मुखरता से बोलते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप बड़े विवादित बयान दे देते हैं। आप कहते हैं कि हिंदू
हित में जो काम करेगा वही देश पर राज करेगा। आपके हिसाब से हिंदू हित में कौन काम कर रहा है? जैसा आपने कहा था कि धर्म गुरुओं को, लोगों को रास्ता दिखाना चाहिए, तो आप क्या मार्ग दिखाना चाहेंगे? कौन हिंदू हित में ऐसा है जो काम कर रहा है? हिंदू हित में को जो काम कर रहा है वो बोल के भी बता रहा है, उसके प्रैक्टिकली दिख रहे हैं। जो हिंदू हित के काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल दिख रहा है ना उनका, सिर्फ बतियाना नहीं है। तो बतियाने के साथ में वो वर्क भी कर रहे हैं। 370 हट गई, 370 कलम हट गई, राम मंदिर बन गया, राज्य माता का दर्जा हो गया महाराष्ट्र में गाय को। ये हिंदू हित के कार्य घटित हो रहे हैं और प्रजा समझदार है कि हिंदू हित की जो बात कर रहे हैं उनको उन्होंने सत्ता में बिठाया भी है। अब कुछ भी कार्य घटित होने के लिए, बड़े बड़े कार्य घटित होने के लिए एक प्रोसेस होती है, वो फॉलो हो रही है। और हमें आशा है कि वर्तमान राजा लोग निसंशय हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। और मैं प्रजा को धर्मगुरु होने के नाते यह धर्मादेश पूर्वक आह्वान करता हूं कि जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम मतदान करें, और हम 100% मतदान करें, यज्ञ के रूप में मतदान करें। धर्म राज्य की स्थापना के लिए, हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए मतदान करें। हम सड़े हुए जातीयवाद में ना अटके, हम सड़े हुए भाषावाद में ना अटके, हम सड़े हुए प्रांतवाद में ना अटके। कोई भी भाषा बोलने वाला हिंदू है, भारत में कहीं भी रहने वाला हिंदू है, विश्व में कहीं भी रहने वाला हिंदू है, वो किसी भी भाषा का हो, किसी की जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी संगठन का हो, वो अपना भाई है। ऐसा हमें प्रत्यक्ष सच्चा मानना चाहिए। और सभी हिंदुओं को एकीभूत होकर हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तमिलनाडु भी भारत का हिस्सा है, वहां पर हिंदी बोलने से रोका जा रहा है और इस तरह के जो अध्यादेश है वो लागू किए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? इस मामले में ये जो सड़ा हुआ भाषावाद है, एक दूसरे की भाषाओं को ऊंच नीच मानने की ये जो हो रही है, हिंदुत्व में फूट डालने का बड़ा भारी षड्यंत्र है। हिंदुओं ने ये समझना चाहिए, धर्म की आवश्यकता है हमें ईश्वर के लाभ के लिए, श्री जगदम्बा भवतारिणी भवानी के संरक्षण की प्राप्ति के लिए हमें धर्म की आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों की आवश्यकता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के विचारों की आवश्यकता है। ना कि भाषा की ऊंच नीच में हमें लिप्त होना चाहिए, ना कि हमें जाति की ऊंच नीच में लिप्त होना चाहिए। हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन वर्णवाद में भी नहीं लिपटना चाहिए। हमें सारे 2378 जातियों को, चारों वर्णों को, 17 भाषा बोलने वाले सभी हिंदुओं को एकीभूत करके हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहिए। ये भाषावाद निस्संशय हिंदुओं को तोड़ रहा है, ये वर्णवाद तोड़ रहा है, ये प्रांतवाद तोड़ रहा है, ये जातिवाद तोड़ रहा है। इसको हमें गंदगी के जैसा इसका त्याग कर देना चाहिए। आपके जो विवादित बयान रहे हैं उनमें से प्रमुख बयानों की अगर चर्चा करें तो गोडसे, नाथूराम गोडसे जो है, वो विषय मतलब उसको बहुत हो चुके हैं। और नाथूराम गोडसे जी का मैं कोटि कोटि सम्मान करता हूँ, करते रहूंगा। नाथूराम गोडसे जी महाराज की जय। और जितने भी कट्टर हिंदूवादी हैं जिन्होंने नाथूराम गोडसे जी का मार्ग अपनाया है, उनका भी कोटि कोटि सम्मान है। नाथूराम गोडसे जी का जैसा मुझ में डेयरिंग होती थी तो मैं भी उसी रास्ते पे चलता था, लेकिन मुझ में उनकी जितनी डेयरिंग नहीं है। चामुंडा सरकार वैसी डेयरिंग मुझको दे देवे तो मैं नाथूराम गोडसे जैसे ही पराक्रम करूं। लेकिन गुरुजी जिस तरीके से देखेंगे, गांधी जी को अभी राष्ट्रपिता, मतलब वो गांधी नेहरू सड़ गया, वो विषय इतना सड़ गया, वो बार बार लो, ढेर सारे विषय अपने पास में लो। ठीक है। इस समय जिस तरीके से भारत में बीफ एक्सपोर्ट की जो आयात की जो संख्या है, आयात निर्यात की, वो डेटा जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। गाय को राज्य माता महाराष्ट्र में जरूर घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो बीते दिनों पहले आपके पंडाल के सामने ही, हम नहीं कहते कि वो किस जानवर का मांस था या जो हड्डी थी वो किस जानवर की थी, लेकिन किसी बड़े जानवर की जो हड्डी है वो वहां पर रखी गई थी। तो क्या लगता नहीं है ये एक तरह से चुनौती है? आंकड़ों के मामले में जो देखा जाएगा, भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं गाय का मांस निर्यात नहीं होता। उसके मेरे पास में प्रूफ है। निर्मला सीतारमण जी के व्याख्यान भी है मेरे पास में, लेकिन वो निकाल के आपको बताने में मेरे पास में भी समय नहीं है। लेकिन आप सरकारी आंकड़े जो भारत सरकार के द्वारा जारी होते हैं उसी पे हम भरोसा कर सकते हैं। ऐरा गैरा नत्थु कैरा कोई भी कुछ भी आंकड़े निकाल के दे देगा, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। गाय का मांस भारत से एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी है। जिस भी मांस की एक्सपोर्ट हो रहा है वो भैंस का या भैंसों का मांस या अन्य प्राणियों के मांस का है। गोवंश का मांस एक्सपोर्ट नहीं होता भारत में। जो ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि चोरी छुपे जो हो रहा है वो बात निराली है, लेकिन सरकारी तौर पे अभी की जो सरकार है वो गौवंश के मांस का एक्सपोर्ट नहीं करती। इसके मेरे पास में आंकड़े हैं, इसके मेरे पास में प्रूफ है। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक वसई की बेटी थी श्रद्धा वाकर, जो दिल्ली में उसकी निर्मम हत्या की गई, 35 टुकड़ों में उसके शरीर को काटा गया, आफ्ताब नामक शख्स ने ये कुकृत्य किया। उसके बाद श्रद्धा ने अपने किए का जो कर्म था वो भोग लिया, लेकिन आफ्ताब अपने कर्मों की सजा कब ऐसा भोगेगा जिससे
और जो इस तरह की नस्लें हैं उनको एक सबक मिल पाएगा? क्या लगता है अभी तक इस तरीके का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और ये जो घटना थी ये पूरे देश को झकझोरने वाली घटना थी। अश्विनी उपाध्याय जी नाम से एक बहुत बड़े वकील है, वो जैसे ही भारत के कानून मंत्री बन जाएंगे वैसे ही इन हरामखोर दुष्टों को जो महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं उनको भरे चौक में फांसी देने की सजा होगी, इसमें कोई संशय नहीं। मैं आह्वान करता हूं सभी हिंदुओं को, सभी हिंदुवादी संगठन को, कानून मंत्री बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाए, अपने अपने फेसबुक से, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने अपने सोशल मीडिया पर यह मांग उपस्थित करे, डिमांड उपस्थित करे कि भारत के कानून मंत्री अश्विनी उपाध्याय जी बने, जिससे सख्त और शीघ्रगामी कानून बने, शीघ्रगामी न्याय व्यवस्था बने। वो अश्विनी उपाध्याय जी से मैं आशा करता हूँ। इसी के साथ ये पालघर की जहां धरा पर आप विराजे हैं, पालघर साधु हत्याकांड की भी एक घटना जो थी वो भी काफी चर्चित रही थी। उनके भी आरोपियों को अब तक ठीक तरीके से सजा नहीं मिल पाई है। बीते दिनों एक घटना सामने आई जिसमें देखा गया कि उन्हें निष्कासित नहीं किया गया, उनके प्रवेश पर स्थगिति लगाई गई है। तो इसे कैसे देखते हैं? ऐसे जो साधु हत्यारे हैं या अन्य कोई महिलाओं पर अत्याचार करने वाले हत्यारे हैं या बलात्कारी है, इनको कठोर से कठोर दंड इसलिए नहीं होता क्योंकि हिंदू लोग वोटर बैंक नहीं है, सज्जन लोग वोटर बैंक नहीं है, राजनीति से घृणा करते हैं। जैसे ही हिंदू लोग वोटर बैंक बनेंगे वैसे सरकार पर दबाव आ जाएगा इन संगठनों का, हिंदुवादी लोगों का, वो सख्ती से कदम उठाएंगे। उनकी हिम्मत कैसे हो रही है ऐसे लोगों को जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं उनको राजनीतिक पार्टी में शामिल करने की, उनकी डेयरिंग कैसे हो जाती है हिंदुवादी कहलाने वाली पार्टियों की? क्योंकि हिंदू वोटर बैंक नहीं है, उनको हिंदुओं से डर नहीं लगता। हिंदुओं को वोटर बैंक बनते बराबर इनको डर लगने लग जाएगा कि हमारा वोटर बैंक फट ना जाए इस कुकर्मों से। इसलिए हिंदुओं ने वोटर बैंक बनना चाहिए, ये मैं धर्मगुरु होने के नाते सबको आह्वान करता हूँ। आपने एक संस्था का निर्माण किया है, काली सेना नामक जो संस्था है, ओम काली संस्था जो है, ये किस तरीके से काम करने वाली है? आज यहाँ पर आपने कुछ लोगों को उसमें पद भी दिए हैं, तो क्या कुछ विषय है और कैसे ये आगे काम करने वाली है? हिंदुत्व का रक्षण श्री जगदम्बा ने किया है। भवानी माई ने तलवार देके छत्रपति शिवाजी महाराज को, देवी ने तलवार दी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करी उस समय। वही कार्य श्री जगदम्बा का आराधन करते हुए हम हिंदुओं को करना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पर भी नयना देवी की कृपा थी, उनकी कुल देवी की, उन्होंने भी हिंदुत्व का रक्षण किया। हिंदुत्व का रक्षण ही जगदम्बा भवतारिणी भवानी देवी ने करा हुआ है। इसलिए सभी हिंदुओं को कुल देवता हो या ना हो, कुल देवी जरूर होती है। हिंदुत्व के संरक्षण के लिए, अपनी बहन बेटियों के संरक्षण के लिए, गौ माता के संरक्षण के लिए, इस देवभूमि भारत माता के संरक्षण के लिए हमें जगदम्बा का आराधन करना चाहिए प्रबलता से। और इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ओम काली संगठन की हमने स्थापना करी, जिसका प्रधान मूल बेस महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का हर मंगलवार को पाठ सामूहिक रीति से ये रखा हुआ है, जिससे भगवती भवतारिणी कालिका परमेश्वरिणी भवानी देवी की हम पर कृपा होगी। भवतारिणी कालिका परमेश्वरी भवानी देवी की हम पर कृपा होते ही सबके हृदय में छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भगवत ध्वज तले एकीभूत होकर हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए संकल्प उदित होगा। ये भवानी देवी से हम प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर जगदम्बा की कृपा से हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ते जाएंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वप्न को पूर्ण करने की तरफ बढ़ते जाएंगे। अभी बीते दिनों पहले हमने आपका वीडियो देखा कि आप वसई में जो विरार में यहाँ पर शीरगांव में द्वारका मंदिर बना है, वहां पर आप गए, वहां पर भी आपने मंत्रोच्चारण किए। वहां जाने के बाद आपको क्या महसूस हुआ और वसई विरार का माहौल इससे क्या कुछ बनने वाला है, क्या लगता है? मैंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा से प्रार्थना करी कि भगवत गीता के सिद्धांत सभी हिंदुओं के हृदय में उतरे और हिंदू फालतू के अहिंसा में जो अटका हुआ है वो राष्ट्र संरक्षण के लिए हिंसक बने। सहन करने की प्रवृत्ति जो हिंदुओं में है, धर्म का अपमान, राष्ट्र का अपमान, अपने बहन बेटियों का अपमान सहने की जो प्रवृत्ति हिंदुओं में व्याप्त हो गई है, वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा के आशीर्वाद से भगवत गीता के सिद्धांत हृदय में उतार कर हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। इन सिद्धांत के अनुसार, इस भगवान के आदेश के अनुसार हम सब धर्म योद्धा बने, राष्ट्र के संरक्षण के लिए, अपने बहन बेटियों के संरक्षण के लिए योद्धा बने और सहिष्णुता त्याग देवे, सहन करने की प्रवृत्ति त्याग देवे। ऐसा आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान सभी हिंदुओं को देवे, यही प्रार्थना करने के लिए मैं द्वारकाधीश मंदिर में गया था। भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा मेरी प्रार्थना सुनेंगे ऐसी आशा है।
जिस तरीके से आप देखेंगे तो कृष्ण की मूर्ति हर जगह खड़े बंसी धर उन्हें कहा जाता है, हर जगह वो मुरली बजाते हुए दिखते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से वो राजा धीराज के अवतार में बैठे हुए देख रहे हैं, तो उस जो विग्रह है श्री कृष्ण का, उसे देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो रूप ही राजा का है, क्योंकि द्वारका में भगवान श्री कृष्णचंद्र परमात्मा का राज्य था और वो द्वारकाधीश मंदिर के रूप में होने के कारण भगवान श्री कृष्णचंद्र परमात्मा वहां राजा के रूप में है। प्रार्थना है भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज से कि जैसे आपके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, पुण्यश्लोक माता अहिल्या देवी और महाराणा प्रताप जी महाराज के जैसे महान राजा लोग भारत में प्रकट हुए और उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, ऐसी प्रार्थना है। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप देखेंगे कि आजकल जो बाबा हैं उनकी भी भरमार देखने मिल रही है समाज में, तो ऐसे में कैसे चयन किया जाए कि कौन बाबा ज्ञानी है या कौन हमें सही दिशा निर्देश दे सकता है? इस तरह की कोई अगर आप राह दिखा पाए तो। जो जातीयवादी लोग हैं, जाति संरक्षण की बात कर रहे हैं, समझ जाओ ये खुद का उल्लू सीधा करेंगे। और जो धर्म संरक्षण की बात कर रहा है, जातिवाद तोड़ते हुए राष्ट्र कल्याण की बात कर रहा है, गाय के संरक्षण की बात कर रहा है, उसे निस्संशय हिंदुत्व के उत्थान करने वाले महात्मा के रूप में आप जाने। ऐसे लोगों का आप चयन करें, उनकी कथाओं में जाएं, उनके कीर्तन में जाएं, उनसे मंत्र दीक्षित होवे। वो आपका विवेक है, आपके विवेक पर डिपेंड करता है। जो जाति हित की बात कर रहा है, वो जातिवाद की बात कर रहा है, जाति संरक्षण की बात कर रहा है, ऐसे साधु संतों को समझ जाइए, ये राष्ट्र को तोड़ रहे हैं, हिंदुत्व को तोड़ रहे हैं। जो जाति तोड़ के धर्म को जोड़ने की बात करते हैं, उनकी बात को आप फॉलो करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आजकल बहुत से चमत्कार दिखाए जाते हैं, पर्चा वर्चा खोला जाता है, तो आप भी ऐसा कुछ करते हैं? मेरे पास में वो सिद्धि नहीं है, लेकिन इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं। इससे भी और भी अद्भुत अद्भुत सिद्धियां होती हैं। जो साधु लोग, जो महाराज लोग, जो संत लोग पर्चा वर्चा खोल के लोगों की समस्याएं निवारण कर रहे हैं, उनका भी सम्मान ही है। और भी बड़े बड़े शक्तिशाली तांत्रिक लोग हैं जो राष्ट्र के कल्याण के लिए लोगों की वैयक्तिक समस्याएं दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका भी सम्मान है। जिसके पास में सिद्धियां हैं, उसके पास में लोगों की भीड़ निस्संशय होगी, क्योंकि लोगों को अपनी वैयक्तिक समस्याएं सुलझाना भी बहुत आवश्यक है। वैयक्तिक समस्याएं सुलझाते हुए धर्म का कार्य भी करें, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। तो आप देखेंगे साफ तौर पर ये थे कालीपुत्र कालीचरण महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर जाति पाति को छोड़कर काम किया जाना चाहिए, इसी राह पर आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग जातिवाद की बात करते हैं उसे नजरअंदाज करना चाहिए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस पूरे वाक्यांश को सुनने के बाद में क्या कुछ माहौल बनता है, कितने लोग इस बात को समर्थन करते हैं और आगे बढ़ते हैं।